हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल सोलंकी। वेलकम बैक टू माय चैनल विद वेरी बिग हार्ट। गाइस, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पहले भी इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने की कोशिश की है, और आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी सोचा है कि भाई मुझे इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है, और आज की जनरेशन में बहुत ज़्यादा इंग्लिश की ज़रूरत है। सो आज से मैं डे फर्स्ट से एक इंग्लिश कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें आपको बेसिक से एडवांस इंग्लिश सिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाऊंगा, जिसमें आपको एक चीज़ पे करनी पड़ेगी जो कि है सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस, राइट। सो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने का एक टिप है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। वो टिप्स क्या है गाइज? वो टिप्स है कि सबसे पहले मान लो आपने कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया या फिर किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो करते आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो उस एकेडमी से या फिर उस स्पोकन इंग्लिश कोर्स से आपको पहले दिन में जो सिखाया है ना, उसी को अपनी डेली लाइफ में बोलना शुरू कर दो। जो भी आपने सीखा है पहले दिन से ही, वही मैं अपने कोर्स में आपसे करवाऊंगा कि जो भी मैं आपको करवाऊंगा उसको आपको डेली लाइफ में बोलने में आपको उसको इंप्लाई करना है, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको उसको बोलने में इंप्लाई करना है क्योंकि आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हो, ना कि रिटन इंग्लिश, राइट। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम कुछ यूजफुल इंग्लिश एक्सप्रेशन पढ़ेंगे जिनमें आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट डालने नहीं पड़ेंगे अपनी तरफ से कि स्टार्टिंग में ही सर आप तो ग्रामर कराने लग गए, ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं। सबसे पहले हम कुछ यूजफुल इंग्लिश एक्सप्रेशन सीखेंगे जो कि बहुत ही यूजफुल है। तो सबसे पहले जब भी हमें पोलाइटली किसी से कोई चीज़ मांगनी हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हम सिंपली क्या कहते हैं? प्लीज़ गिव मी दिस एंड प्लीज़ गिव मी दिस। ये बहुत बेसिक है, हम कुछ नया सीखते हैं। उसके लिए इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, वुड यू माइंड प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अगर आपको कोई चीज़ किसी से मांगनी हो पोलाइटली, जैसे क्या आप मुझे आपका फ़ोन दे सकते हैं, तो मैं बोलूँगा इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए वुड यू माइंड गिविंग मी योर फ़ोन। आपको मेरे साथ साथ बोलना भी है, वुड यू माइंड गिविंग मी योर फ़ोन। क्या आप थोड़ी देर के लिए मुझे आपका फ़ोन दे सकते हैं? वुड यू माइंड गिविंग मी योर फ़ोन फॉर अ वाइल। रिपीट आफ्टर मी, वुड यू माइंड गिविंग मी योर फ़ोन फॉर अ वाइल। क्या मुझे आपकी नोटबुक दे सकते हैं? वुड यू माइंड गिविंग मी योर नोटबुक। क्या आप मुझे 1000 रुपीज़ दे सकते हैं? वुड यू माइंड गिविंग मी 1000 रुपीज़। क्या आप मुझे एक ग्लास पानी दे सकते हैं? वुड यू माइंड गिविंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। क्या मुझे एक चाय कप दे सकते हैं? वुड यू माइंड गिविंग मी ए कप ऑफ टी। क्या आप मुझे सच बताएंगे? वुड यू माइंड टेलिंग मी द ट्रूथ। क्या आप मुझे आपकी मैथ्स की बुक दे सकते हैं? वुड यू माइंड गिव मी योर मैथ्स बुक। इस तरीके से आप पोलाइटली किसी से भी कोई भी चीज मांग सकते हैं विदाउट गेटिंग हेजिटेट। अब इसको आपको अपनी डेली लाइफ में यूज करना ही करना है। अगर आप स्पोकन में यूज नहीं करोगे किसी के सामने तो आई थिंक इट्स ऑफ नो यूज टू लर्न इंग्लिश। एक चीज़ और भी है, जब हम पहली बार ये इस टाइप के स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करेंगे किसी के सामने तो हम हेजिटेट फील करेंगे। क्यों फील करेंगे? क्योंकि पहले हमने इस लैंग्वेज को कभी यूज ही नहीं किया किसी के सामने। हमने अपनी मदर टंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए ये सब चीज़ें बोली हैं, इंग्लिश जो भी आपको किसी से कोई भी चीज़ मांगनी हो। देखो गाइज, करना क्या है, आपको अपना स्वार्थ देखना है। अगर आपको रियल में इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है तो आपको एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा। मतलब आपको किसी के सामने भी बोलना है। ये नहीं देखना है कि सामने वाले को कितनी इंग्लिश आती है या नहीं आती है, नहीं, आपको बस बोलना है। अगर आप बोल देते हो तो आपका काम बन जाएगा, दैट्स इट। सो जब भी आपको कोई चीज किसी से मांगनी हो पोलाइटली में हम यूज करेंगे वुड यू माइंड प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मान लो कोई आपसे मांग रहा है तो हम बोलेंगे यस व्हाई नॉट। अगर हमें देनी है वो चीज, जैसे क्या आप मुझे आपका फोन दे सकते हैं? वुड यू माइंड गिव मी योर फोन। तो आप रिप्लाई में क्या कहेंगे? यस व्हाई नॉट। अगर नहीं देना, आई एम सॉरी आई कांट गिव यू, आई एम सॉरी आई कांट गिव यू। इस तरीके से आप पोलाइटली किसी से भी कोई चीज मांग सकते हैं। अब हम नेक्स्ट यूजफुल एक्सप्रेशन पढ़ते हैं जो कि है हमारी आदत से रिलेटेड। जब भी हमें कोई भी काम करने की आदत होती है तो हम उसको इंग्लिश में कैसे डिस्क्राइब करते हैं वो हम देखते हैं। जैसे मान लो अगर कहना हो कि मुझे चाय पीने की आदत है, तो इस आदत को कैसे शो करेंगे इंग्लिश में वो देखते हैं।
सो इस आदत को शो करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। इज एम आर हम सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, लाइक ही शी इट एनी नेम है, तो हम यूज करेंगे वहां पे इज। आई के साथ हम एम यूज करेंगे। बाकी जो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स है, यू वी दे आर, यू वी दे सॉरी, उनके साथ हम आर यूज करेंगे। नाउ लेट्स मेक सम सेंटेंसेस। मुझे चाय पीने की आदत है। आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी। मुझे चाय पीने की आदत नहीं है। नेगेटिव में हम इज एम आर के बाद नॉट यूज करेंगे। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी। क्या आपको चाय पीने की आदत है? अब इसमें मैं सामने वाले से क्वेश्चन कर रहा हूं, तो उसमें हम इज एम आर को पहले, जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको हम सब्जेक्ट के पहले यूज करेंगे। आर यू इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी? आपको चाय पीने की आदत क्यों है? अब इसमें मैं रीजन पूछ रहा हूं बाय यूजिंग WH फैमिली वर्ड्स, व्हाई, वेयर, व्हेन, पर यहां पे मैं आपको एग्जांपल देके व्हाई से ही बताऊंगा। आपको चाय पीने की आदत क्यों है? व्हाई आर यू इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी? मुझे मॉर्निंग वॉक पर जाने की आदत है। आई एम इन द हैबिट ऑफ गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक। मुझे मॉर्निंग वॉक पर जाने की आदत नहीं है। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक। क्या आपको मॉर्निंग वॉक पर जाने की आदत है? आर यू इन द हैबिट ऑफ गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक? आपको मॉर्निंग वॉक पर जाने की आदत क्यों है? व्हाई आर यू इन द हैबिट ऑफ गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक? मुझे इंग्लिश मूवी देखने की आदत है। आई एम इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग इंग्लिश मूवी। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग इंग्लिश मूवी। Are you in the habit of watching English movie? And why are you in the habit of watching English movie? मुझे स्मोक करने की आदत है। Well, मुझे नहीं है, I am just giving example. I am in the habit of smoking. I am not in the habit of smoking. Are you in the habit of smoking? And why are you in the habit of smoking? मुझे देर रात तक पढ़ने की आदत है। I am in the habit of studying at late night. देर रात को हम बोलेंगे at late night. I am not in the habit of studying at late night. Are you in the habit of studying at late night? And why are you in the habit of studying at late night? मुझे देर रात तक फोन इस्तेमाल करने की आदत है। I am in the habit of using phone at late night. I am not in the habit of using phone at late night. Are you in the habit of using phone at late night? And why are you in the habit of using phone at late night? मुझे इंग्लिश सॉन्ग सुनने की आदत है। I am in the habit of listening to the English songs. I am not in the habit of listening to the English songs. Are you in the habit of listening to the English songs? And why are you in the habit of listening to the English songs? मुझे महंगे कपड़े पहनने की आदत है। I am in the habit of putting on expensive clothes. पहनने को हम wear भी बोल सकते हैं और हम put on भी बोलेंगे। Put on means पहनना। I am not in the habit of putting on expensive clothes. Are you in the habit of putting on expensive clothes? And why are you in the habit of putting on expensive clothes? मुझे एक्सरसाइज करने की आदत है। I am in the habit of doing exercise. I am not in the habit of doing exercise. Are you in the habit of doing exercise? And why are you in the habit of doing exercise? मुझे क्रिकेट खेलने की आदत है। I am in the habit of playing cricket. I am not in the habit of playing cricket. Are you in the habit of playing cricket? And why are you in the habit of playing cricket? इस तरीके से आप अपनी डेली लाइफ में इन सेंटेंस को बोल के कॉन्फिडेंट अपने अंदर ला सकते हैं।